हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज मेजरमेंट में आपको स्ट्रेन गेज पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? स्ट्रेन गेज पढ़ाएंगे। स्ट्रेन गेज क्या होता है इसके बारे में हम अच्छे तरीके से जानेंगे कि कैसे स्ट्रेन को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिए, आप लोग शेयर कीजिए ताकि चैनल पर सब्सक्राइबर क्या हो सकें, बढ़ सकें। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो सारे सब्जेक्ट अच्छे तरीके से कंटिन्यू चलेंगे। आज आपको स्ट्रेन पढ़ाया जाएगा। तो अगर स्ट्रेन की बात की जाए तो स्ट्रेन गेज की बात की जाए, ठीक है, स्ट्रेन गेज की बात की जाए तो स्ट्रेन गेज क्या है? स्ट्रेन गेज कुछ नहीं है, जैसे किसी रेजिस्टिव मटेरियल पे या कोई कंडक्टर मटेरियल है तो उसको हम कंप्रेस करें, ठीक है, उस पर कंप्रेशन फोर्स लगाएं और उसको क्या करें, स्ट्रेच करें, मतलब उसे खींचें और क्या करें, कंप्रेस करें। तो खींचने और कंप्रेस करने से क्या होता है कि ये खींचना और कंप्रेस करना ये एक प्रकार का स्ट्रेस है। ये क्या है? एक प्रकार का स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस आपका स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स बटे पर यूनिट एरिया। तो कंडक्टर के पर यूनिट एरिया पर जो आप फोर्स लगाएंगे वही क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। फोर्स आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि उस मटेरियल को पर यूनिट एरिया पर टेंसाइल फोर्स के माध्यम से खींच सकें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पर यूनिट एरिया पर कंप्रेशन फोर्स लगे। तो ये क्या है? आपका एक प्रकार का स्ट्रेस होता है। तो ऐसा करने से होता क्या है कि जो हमारा मटेरियल होता है, जो कंडक्टर मटेरियल होता है, उसका डायमेंशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मान लीजिए पहले लंबाई एल थी तो अब डायमेंशन उसकी लंबाई चेंज होकर के डेल्टा एल हो गई। पहले डायामीटर उसका डी था तो अब जाकर के डायामीटर उसका क्या हो गया, डेल्टा डी हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब टेंसाइल फोर्स या कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे तो उसका डायमेंशन चेंज होगा और डायमेंशन चेंज होने से रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है और साथ ही साथ उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से हीट स्टोन ब्रिज जो होता है अनबैलेंस कंडीशन में आ जाता है और अनबैलेंस कंडीशन में आ जाएगा तो कितना अनबैलेंस है, कितना चेंज हुआ, उस चेंज को ही हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा क्या कर लिया जाता है, मेजर कर लिया जाता है। अब हीट स्टोन ब्रिज के माध्यम से कैसे मेजर करते हैं इसका फिगर भी हम आपको अच्छे तरीके से बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिर क्या है, अभी हम डिफिनीशन को समझते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनके बारे में अच्छे तरीके से हम जानते हैं, ठीक है। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तो पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर्स होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी और एग्ज़ाम के लिए आपको ऐसा मंत्र दिया जाएगा कि आप वो सारी चीज़ें अगर आप पढ़ के जाएंगे, जो चीज़ हम बताएंगे वही सारी चीज़ें आएंगी। थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन भले ही उसमें होंगे लेकिन आपको एक सिलेबस का क्राइटेरिया बहुत अच्छे तरीके से दे दिया जाएगा कि आप क्या क्या पढ़ के जाइए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको ये चीज़ फिक्स रहेगा कि हाँ हमें इतना पढ़ के जाना है, बाकी कहीं ढूंढने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब आप लोग थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। देख रहे हैं शेयर नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या तो उनको पता नहीं है या तो भूल जाते हैं। तमाम सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा। साथ में मशीन भी हम पढ़ाएंगे। अभी मान लीजिए 2 महीने बाकी हैं तो ख़त्म करने को कर सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों के ऊपर क्या है, डिपेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर स्ट्रेन गेज की बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा है कि किसी मटेरियल पर या किसी कंडक्टर मटेरियल पर जब स्ट्रेस डालते हैं, स्ट्रेस का मतलब या तो इसे खींचे या तो क्या करें, कंप्रेस करें, पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। अब ये कंप्रेशन फोर्स भी हो सकता है और क्या हो सकता है, टेंसाइल फोर्स या स्ट्रेस फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि किसी मटेरियल पर स्ट्रेस डालते हैं तो उसमें स्ट्रेन डेवलप होता है। स्ट्रेस डालेंगे, देखिए जब स्ट्रेस डालेंगे तो उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। तो स्ट्रेन क्या डेवलप होता है, देखिए चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन। मान लीजिए पहले हमारा डायमेंशन कितना था, डी, अब हमारा डायमेंशन चेंज होकर के कितना हो गया, डेल्टा डी। इसी को क्या बोलते हैं,
स्ट्रेन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, तो जब स्ट्रेस देंगे तो उसमें स्ट्रेन क्या होता है, डेवलप होता है। पहले उस कंडक्टर मटेरियल का डायामीटर डी था, अब उस कंडक्टर मटेरियल का जो डायामीटर क्या मतलब डायमेंशन जो है वो डेल्टा डी हो गया। इसी को तो डेल्टा डी बटे डी, इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। अब ये बताइए कि जब डायामीटर या डायमेंशन उसका चेंज हो जाएगा, तो पहले उसका रेजिस्टेंस आर था, तो अब उसका रेजिस्टेंस डेल्टा आर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो डेल्टा आर बटे आर भी क्या कहलाता है, स्ट्रेन ही कहलाता है। अब ये जो चेंज है वो स्ट्रेन के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब उस पर हम क्या डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, तो उसमें स्ट्रेन क्या होता है, डेवलप होता है, स्ट्रेन डेवलप होता है। ठीक है, अर्थात स्ट्रेन का मतलब है कि मटेरियल का डायमेंशन चेंज हो जाता है, मटेरियल का डायमेंशन चेंज हो जाता है, जिससे मटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, और इस चेंज को हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेन के क्या होता है, समानुपाती होता है, मतलब जिस हिसाब से स्ट्रेन डालेंगे उसी हिसाब से रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका चेंज होगा, और उसी हिसाब से हीट स्टोन ब्रिज उसे क्या करेगा, मेजर करेगा। ठीक है, तो हीट स्टोन ब्रिज का जो मेजरमेंट है वो स्ट्रेन के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है, वो स्ट्रेन के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यहाँ पे अगर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या होता है, स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रेस बराबर आपका गामा वो क्या कहते हैं, वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेन होगा, क्या होगा, स्ट्रेन। वाई क्या है आपका, वाई आपका यंग मॉडुलस है, हालांकि इसके बारे में इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वाई आपका क्या है, यंग मॉडुलस, वाई आपका क्या है, यंग मॉडुलस है। तो यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस बटे क्या होता है, स्ट्रेन। ठीक है, थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग मैकेनिकल की भी ले लीजिए, ये सब मैकेनिकल में क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसके बारे में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस बराबर यंग मॉडुलस इनटू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो वाई क्या है, कांस्टेंट है, वाई क्या होता है हमारा, कांस्टेंट, जिसे यंग मॉडुलस के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। स्ट्रेस बटे क्या होता है, स्ट्रेन, वाई यंग मॉडुलस बराबर स्ट्रेस बटे क्या होता है, स्ट्रेन। ये फार्मूला हम डेरिवेट करके आपको क्या किए हैं, दिखाएं। अब जो स्ट्रेन डेवलप होता है वो चेंज इन डायमेंशन बटे क्या होता है, ओरिजिनल डायमेंशन। हमने अभी बताया कि चेंज इन डायमेंशन बटे क्या होता है, ओरिजिनल डायमेंशन, क्योंकि जब हम स्ट्रेस डालेंगे तो उसका डायमेंशन क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज क्या होता है, स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो अब स्ट्रेन की यूनिट की बात की जाए तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि देखिए डायमेंशन आपका क्या हो सकता है, चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशन में आपका लंबाई भी हो सकता है, डेल्टा एल बटे डेल, पहले लंबाई एल थी, अब लंबाई क्या हो गई, डेल्टा एल हो, मतलब डेल्टा एल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका भी मीटर और इसका भी मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अगर एरिया की बात करें कि कोई मटेरियल है जिस पर स्ट्रेस डाला जाए तो उसका एरिया अगर चेंज हो जाए, तो पहले एरिया ए था, अब एरिया चेंज हो गया, डेल्टा ए चेंज हो गया, तो डेल्टा ए बटे क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का क्या है, स्ट्रेन है, ये भी एक प्रकार का क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है, लेकिन क्या इसका कोई यूनिट होगा, नहीं, यूनिट इसका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जो भी यूनिट होगा। तो ये स्ट्रेन बराबर डेल्टा डी अपान डी, मतलब चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या है कि इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा स्ट्रेन मेजर किया जाता है। अब जैसे आपका फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, अब जैसे टेंसाइल फोर्स हो गया, कंप्रेशन फोर्स हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसके द्वारा क्या की जा सकती हैं, मेजर की जा सकती हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं जो धीरे धीरे हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। जैसे अब यहाँ पे हमारा कोई स्ट्रेन गेज है, ये क्या है, हमारा कोई स्ट्रेन गेज है। जब इस पर स्ट्रेन देंगे, क्या डालेंगे, स्ट्रेन डालेंगे, या इसी को फोर्स बोलेंगे या प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आउटपुट में हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले रेजिस्टेंस आर था, तो रेजिस्टेंस अब चेंज होकर के डेल्टा आर हो गया, तो डेल्टा आर बटे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक प्रकार का स्ट्रेन ही है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेन देंगे तो यहाँ पर स्ट्रेन क्या होगा, डेवलप होगा, लेकिन किसके फॉर्म में होगा, वो रेजिस्टेंस के फॉर्म में होगा। ठीक है, वो किसके फॉर्म में होगा, रेजिस्टेंस के फॉर्म में होगा। फिगर बना के आपको समझाया जाएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से कैसे स्ट्रेन, कंप्रेशन फोर्स,
टेंसाइल फोर्स को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से बताई जाएंगी, लेकिन इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट होते हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये गेज फैक्टर आता है, उसे सेंसिटिविटी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो जैसे सेंसिटिविटी बराबर आप लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं कि आउटपुट चेंज बटे क्या होता है, इनपुट चेंज। ठीक है, अब इनपुट में हम क्या चेंज करेंगे, हमने यहाँ पर स्ट्रेन गेज बना कर आपको दिखाया था, स्ट्रेन गेज। यहाँ पर इनपुट में हमने स्ट्रेन दिया तो आउटपुट में डेल्टा आर बटे क्या मिला, आर मिला। समझ में आया? तो कहने का मतलब अब क्या है कि आउटपुट चेंज बटे क्या होगा, इनपुट चेंज। तो इनपुट में हमने क्या चेंज किया, इनपुट में हमने स्ट्रेन चेंज किया और आउटपुट में डेल्टा आर बटे हमें क्या मिला, आर मिला। ठीक है, तो आउटपुट चेंज बटे क्या हो जाएगा, इनपुट चेंज। ठीक है, तो यही तो क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी। लेकिन इसी को गेज फैक्टर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसी को किसके नाम से जानते हैं, गेज फैक्टर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ये हमारा क्या है, स्ट्रेन है। इसी को आप स्ट्रेन भी तो बोल सकते हैं, स्ट्रेन। ठीक है, अब डेल्टा आर बटे आर, अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए गेज फैक्टर बराबर आप डेल्टा आर बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बटे एल हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेन में क्या है, स्ट्रेन आपका क्या हो सकता है, मान लीजिए लंबाई पहले एल थी, अब लंबाई क्या हो गई, चेंज हो गई, तो डेल्टा एल हो गया, तो डेल्टा एल बटे क्या हो जाएगा, एल। ये भी तो एक प्रकार का स्ट्रेन ही है ना। तो इसके लिए यहाँ से भी एक फार्मूला निकल के आता है। ये सारे फार्मूले का यूज आगे जो है किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको पहले आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए। तो गेज फैक्टर का भी कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका कोई यूनिट नहीं होगा तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए गेज फैक्टर का एक और फार्मूला आता है। गेज फैक्टर बराबर होता है 1+2 इंटू गामा। गामा क्या है, पॉइजन रेशियो। गामा को क्या बोला जाता है, पॉइजन रेशियो के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब पॉइजन रेशियो क्या होता है, जो पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन बटे क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन बटे क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। होता क्या है, देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है, हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, हमारा ये जो, ठीक है, ये हमारा क्या है, होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है। ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर को जब खींचेंगे उस पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, या स्ट्रेच, उसे क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका लेंथ क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो पहले क्या था कि लंबाई उसकी एल थी, अब लंबाई चेंज होकर के कितना हो गई, डेल्टा एल हो गई। मतलब लंबाई कितनी चेंज हुई, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल बटे क्या हो जाएगा, एल। तो ये आपका क्या हो गया, इसे आप क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसमें लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में ये आपका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल हो गया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या होता है कि लेंथ आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो पहले डेल्टा, मतलब पहले क्या थी, लंबाई एल थी, अब जाकर के लंबाई चेंज हो गई, डेल्टा एल हो गई, तो डेल्टा एल बटे क्या हो जाएगा, एल। तो यहाँ पर क्या हो गया है, EL हो गया। ठीक है, अगर लेटरल स्ट्रेन की बात करें तो लेटरल स्ट्रेन में क्या है, जब हम क्या करेंगे कि स्ट्रेच करेंगे, तो स्ट्रेच करेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, तो उस कंडक्टर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, घटेगा। जब एरिया घटेगा तो उसका डायामीटर क्या होगा, कम होगा। जैसे किसी चीज़ को, मान लीजिए इसकी मोटाई पहले इतना थी, हमने खींच दिया तो लंबाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ जाने से उसका एरिया भी तो कम हो गया। जब एरिया कम हो जाएगा तो उसका डायामीटर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए अब उसे खींचने से, यहाँ पर लिखा है खींचने से लंबाई बढ़ेगी, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया कम होने से उसका रेडियस कम होगा, अर्थात डायामीटर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो डायामीटर कम हो जाएगा तो आपका जो लेटरल स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का होगा, d/डेल्टा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। समझ में आया, माइनस क्यों आया, क्योंकि डायामीटर इसका क्या हो रहा है, खींचने पर डायामीटर घट रहा है। समझ में, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। इसे लेटरल स्ट्रेन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं, लेटरल स्ट्रेन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो पॉइजन रेशियो बराबर होता है आपका लेटरल स्ट्रेन बटे क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यहाँ पर इसीलिए क्या आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है,
तो अगर स्ट्रेच करेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, एरिया क्या होगा, कम होगा। समझ में आया। और कंप्रेस करेंगे, जैसे अब कंप्रेस देखिए यहाँ पर पॉजिटिव कब आएगा, जब हम कंप्रेस करेंगे। जब कंप्रेस करेंगे तो डायामीटर बढ़ेगा, उसका एरिया बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो उस समय ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। लेकिन कंप्रेस करने पर, समझ में आया, क्या करने पर, कंप्रेस करने पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉइजन रेशियो में माइनस का चिन्ह आएगा। अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो क्या होता है, अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, तो डायामीटर घटेगा, तो जहां पर घटेगा वहां पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। अगर हम कंप्रेस करेंगे तो डायामीटर बढ़ेगा, तो वहां पे पॉजिटिव आएगा, लंबाई घटेगी तो वहां पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पॉइजन रेशियो। इसके बारे में और अच्छे तरीके से आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, पहले आप लोग इतना अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आगे के क्लास में हम इसे फिर बताएंगे। धन्यवाद।